महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले खेला महाराष्ट्र कांग्रेस टकराव में राहुल की एंट्री। सीट शेयरिंग पर उद्धव शरद आमने सामने। चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद अब बारी इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों की है, जिसमें फिर से एनडीए और इंडी गठबंधन आमने सामने होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि इस बार मुकाबला काफी टफ रहने वाला है। देश के 4 राज्यों में महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में इस साल विधानसभा चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने राज्यों में वोटर लिस्ट में अपडेशन को लेकर आदेश जारी कर दिया है। ये काम 20 अगस्त तक पूरा होना है। वोटर्स डेटा अपडेशन के बाद चुनाव आयोग चारों राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जम्मू कश्मीर में इसी साल सितंबर तक चुनाव कराने का निर्देश दिया है। लेकिन इन 4 राज्यों में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी राज्य की हो रही है तो वो महाराष्ट्र की हो रही है, क्योंकि 2024 चुनाव नतीजों से उत्साहित एनडीए यानी महाविकास आघाड़ी को लग रहा है कि महाराष्ट्र में इस बार उन्हें स्पष्ट बहुमत मिलने वाला है। लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं होने वाली है। वैसे राज्य की सत्ता पर इस वक्त महायुति की सरकार है, वहीं एनडीए की आपसी खींचतान का फायदा महायुति को मिल सकता है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर 2019 में चुनाव हुए थे। बीजेपी ने 106 विधायकों के साथ वो राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनी। मुख्यमंत्री पद को लेकर शिवसेना और बीजेपी गठबंधन में बात नहीं बन पाई। 56 विधायकों वाली शिवसेना ने 44 विधायकों वाली कांग्रेस और 53 विधायकों वाली एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास आघाड़ी बनाकर सरकार बनाई थी। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे। मई 2022 यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार में नगर विकास मंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने 39 विधायकों के साथ बगावत कर दी। वो बीजेपी के साथ मिल गए और 30 जून 2022 को एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के वो 20वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। इसके साथ ही शिवसेना पार्टी 2 गुटों में बढ़ गई। एक धड़ा शिंदे गुट और दूसरा उद्धव गुट का बना। 17 फरवरी 2023 को चुनाव आयोग ने आदेश दिया कि पार्टी का नाम शिवसेना और पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष और तीर एकनाथ शिंदे गुट के पास रहेगा। लोकसभा चुनाव 2024 में इंडी गठबंधन ने बाजी मारी। बीजेपी को मिली सिर्फ 9 सीटें। लोकसभा चुनाव 2024 में महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 9 सीटों पर जीत मिली। गठबंधन की सहयोगी एनसीपी ने 1 सीट जीती। शिवसेना शिंदे गुट को 7 सीटों पर जीत मिली। इंडी ब्लॉक में शामिल कांग्रेस ने 13 सीटें जीती। शिवसेना यूबीटी ने 9 सीटों पर जीत हासिल की। एनसीपी शरद चंद्र पवार ने यहाँ पर 8 सीटों पर जीत हासिल की। सांगली सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार जीता, जो अब कांग्रेस में शामिल हो चुका है। यानी यहाँ पर लोकसभा चुनावों में इंडी गठबंधन आगे रहा। लोकसभा चुनाव में भले ही इंडी गठबंधन ने बाजी मारी हो, लेकिन विधानसभा चुनाव में महायुति की एकजुटता से उसका पलड़ा एनडीए पर भारी पड़ सकता है। दरअसल कांग्रेस में भी आपसी टकराव की खबरें सामने आ रही हैं, जिसने राहुल और खड़गे की चिंता को बढ़ा दिया है। विधानसभा चुनावों में अगर कांग्रेस इसी तरह अपने नेताओं की आपसी खींचतान में उलझी रही तो इसका फायदा बीजेपी को होना तय है। वैसे महाराष्ट्र कांग्रेस के अंदर मचे सियासी घमासान में अब राहुल गांधी की भी एंट्री हो चुकी है। महाराष्ट्र कांग्रेस के कई नेताओं ने 25 जून मंगलवार को पार्टी के आला कमान से मीटिंग की। महाराष्ट्र में अगले कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव हैं। इन्हीं विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी के अंदर नेताओं ने चर्चा की और आपसी खींचतान पर लगाम लगाने पर भी बात हुई। इस बैठक में मौजूदा मुंबई प्रदेश अध्यक्ष से नाराजगी का मुद्दा भी पार्टी आलाकमान के सामने रखा गया। राहुल गांधी और खड़गे के साथ दिल्ली में बैठक। विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मंगलवार शाम महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नेता दिल्ली में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उन्होंने बैठक की। इस मीटिंग में महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, बाला साहब थोराट, विजय वटेट्टीवार, राज्यसभा सांसद और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य चंद्रकांत हंडोरे, नसीम खान, चरण सिंह सप्रा, इसके अलावा कांग्रेस के कई पूर्व मंत्री और बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए। मुंबई प्रदेश अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ से नाराजगी का मुद्दा। इस मीटिंग का प्रमुख एजेंडा आने वाले विधानसभा चुनावों पर टिका रहा। बैठक में महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता मौजूदा मुंबई प्रदेश अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ से नाराजगी को लेकर भी जानकारी दी गई। उत्तर मध्य मुंबई से मौजूदा लोकसभा सांसद और मुंबई कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ को मुंबई प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने के लिए कई कांग्रेस नेताओं ने आलाकमान से अपील की है। 16 नेताओं ने वर्षा गायकवाड़ को पद से हटाने की मांग की।
कांग्रेस के कई नेताओं का ऐसा मानना है कि उन्हें फिलहाल दरकिनार किया जा रहा है। इसी सिलसिले में कांग्रेस के लगभग 16 नेताओं ने वर्षा गायकवाड़ को पद से हटाने की मांग की। वर्षा गायकवाड़ की कार्यशैली पर भी आपत्ति जताई गई। कांग्रेस के कई नेताओं का ऐसा मानना है कि वर्षा गायकवाड़ की तरफ से कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया जाता। यहाँ तक कि नीट जैसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी कोई चर्चा नहीं की गई। आपको बता दें कि महाराष्ट्र कांग्रेस के 16 सीनियर नेताओं ने पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को खत लिखकर मांग की है कि आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी को मजबूत करने के लिए मुंबई इकाई प्रमुख वर्षा गायकवाड़ को बदला जाए। नेताओं की शिकायत है कि गायकवाड़ के पास संगठन स्तर पर काम करने का वक्त नहीं है और गायकवाड़ ने हाल ही में मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा सीट से जीत दर्ज की है। मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा सीट पर मशहूर वकील और बीजेपी उम्मीदवार उज्जवल निकम को कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ ने 16,514 वोटों से शिकस्त दी। इस चुनाव में निकम को 4,29,031 वोट मिले, वहीं वर्षा को 4,45,545 वोट मिले। आपको बता दें कि उज्जवल निकम को पाकिस्तानी आतंकी अजमल कसाब को फांसी दिलाने के लिए जाना जाता है। वर्षा गायकवाड़ एकनाथ शिंदे गायकवाड़ की बेटी हैं। वो 30 दिसंबर 2019 से 29 जून 2022 तक महाराष्ट्र कैबिनेट में मंत्री भी रह चुकी हैं। उन्होंने धारावी विधानसभा क्षेत्र का 4 बार प्रतिनिधित्व किया है। दरअसल वर्षा गायकवाड़ 2004 से 2009 और 2009 से 2014 तक महाराष्ट्र विधानसभा की सदस्य रहीं। इस दौरान 2009 से 2010 तक उन्होंने चिकित्सा, उच्च और तकनीकी शिक्षा, पर्यटन विशेष सहायता राज्य मंत्री के तौर पर भी काम किया। इसके बाद 2010 से 2014 तक वो राज्य सरकार में महिला और बाल विकास मंत्री के पद पर रही। 2014 और 2019 में उन्होंने विधानसभा के सदस्य के तौर पर अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वर्षा गायकवाड़ के पिता एकनाथ गायकवाड़ हैं, जो 3 बार सांसद रह चुके हैं और साथ ही वो एक अंबेडकरवादी बौद्ध परिवार से ताल्लुक रखती हैं। लेकिन अब वर्षा गायकवाड़ को लेकर कांग्रेस के अंदर से ही विरोध की आवाजें उठ रही हैं। मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार भूषण पाटिल ने भी दावा किया है कि उन्हें शहर पार्टी इकाई से कोई मदद नहीं मिल रही है। कांग्रेस के इन नेताओं ने 16 जून को लिखे एक खत में विधानसभा चुनाव से पहले मुंबई में पार्टी के कायाकल्प और लंबित मुंबई निकाय चुनावों पर चर्चा के लिए कांग्रेस नेतृत्व से वक्त मांगा था। खत पर कई बड़े नेताओं के हस्ताक्षर। खत पर हस्ताक्षर करने वालों में राज्यसभा सांसद और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य चंद्रकांत हंडोरे, शहर के पूर्व पार्टी प्रमुख जनार्दन चंदूरकर और भाई जगताप, वरिष्ठ नेता नसीब खान और सुरेश शेट्टी, मधुर चौहान, चरण सिंह सप्रा, जाकिर अहमद और महाराष्ट्र कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अमरजीत मनहास भी शामिल हैं। खबरों के मुताबिक हाल ही में यूजीसी नेट परीक्षा में अनियमितताओं के संबंध में एक विरोध प्रदर्शन में गायकवाड़ ने शहर इकाई कार्यालय में सभी पार्टी नेताओं को नहीं बुलाया, इसलिए उन्हें उपनगरों में एक अलग विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। पार्टी कैडर को एकजुट नहीं करने का लगा आरोप। खबरों की माने तो वर्षा गायकवाड़ को 13 महीने हो गए हैं। वो शहर इकाई की प्रमुख भी हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी कैडर को एकजुट करने के लिए किसी भी महत्वपूर्ण गतिविधि का नेतृत्व नहीं किया है। वैसे ये आपसी कलह सिर्फ महाराष्ट्र कांग्रेस में ही नहीं है, बल्कि एमवीए के पार्टनर्स के बीच भी सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मचा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, वैसे वैसे ये टकराव और आपसी खींचतान खुलकर सामने आने वाला है। इधर उद्धव ठाकरे और शरद पवार में तो अभी से सीट शेयरिंग को लेकर बात बिगड़ती दिख रही है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सभी पार्टियां समझौता करने के लिए तैयार थीं और आसानी से सीट शेयरिंग पर बात बन गई थी। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 में पूरे गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया और सभी विपक्षी दलों के सांसदों की संख्या में इजाफा हुआ। इस चुनाव में मिला आत्मविश्वास गठबंधन के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है, क्योंकि सभी दल ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे में सीट शेयरिंग पर विवाद अभी से पनपता दिख रहा है। शरद पवार ने संकेत दिए हैं कि सीट शेयरिंग की बैठक में एनसीपी शरद चंद पवार ज्यादा सीटों की मांग करेंगे। पुणे में एनसीपी के प्रमुख नेताओं और नवनिर्वाचित सांसदों की क्लोज डोर बैठक में शरद पवार ने कहा कि एमवीए गठबंधन टूटे नहीं, इसलिए हमने लोकसभा चुनाव में कम सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हम आगामी विधानसभा चुनाव में भी कम सीटों पर लड़ेंगे। सीट शेयरिंग की बैठक में हम सम्मानजनक सीटों की मांग करेंगे। आगामी चुनाव हम गठबंधन में ही लड़ेंगे, इसलिए गठबंधन में दरार पैदा हो ऐसा कोई भी बयान ना दिया जाए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर संजय राउत का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अब तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई बात नहीं हुई है। शरद पवार की पार्टी को ज्यादा सीट के विषय पर उन्होंने कहा कि सभी का बराबर का हक है। पवार साहब हमारे गठबंधन के मजबूत स्तंभ हैं। सीट शेयरिंग पर अभी चर्चा हुई ही नहीं, सभी बराबर के हिस्सेदार हैं। महाराष्ट्र में एमवीए ने मोदी को बहुमत से रोका है। हमने देश में अपनी ताकत दिखाई है। विधानसभा में 288 सीटें हैं। एमवीए में सभी को
यहाँ पर पर्याप्त सीट मिलेगी, कोई चिंता की बात नहीं है। शरद पवार का लोकसभा चुनाव में स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा है, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन इस चुनाव में हमारी भी मेहनत है, हमारा भी बराबर का हक है। लोकसभा चुनाव से पहले हमारी पार्टी को सबसे ज्यादा टारगेट किया गया। उद्धव ठाकरे ने भी राज्य में कई दौरे किए हैं और 25 जून को हमारी एमवीए की जो बैठक थी उसे कांग्रेस की दिल्ली में बैठक के चलते टाल दिया गया। लोकसभा सत्र के बाद ये बैठक होगी। जिस तरह से कांग्रेस के अंदर घमासान मचा है, उसके बाद पार्टी को इसका खामियाजा तो आने वाले विधानसभा चुनावों में एमवीए जो है वो बिखर सकता है, क्योंकि कांग्रेस में ना सिर्फ आपसी खींचतान है, बल्कि यहाँ पर जो पार्टनर्स हैं वो भी अभी से सीट शेयरिंग को लेकर अपने अपने दावे पेश करने लगे हैं, जिससे इंडी गठबंधन महाराष्ट्र में बिखर सकता है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।